नमस्कार। उत्तराखंड के हमारे खास बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। पहली खबर देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मां डटकाली मंदिर में हवन पूजन किया। साथ ही मां महाकाली से समस्त प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। इस मौके पर उन्होंने कन्या पूजन किया और मंदिर में मौजूद लोगों को प्रसाद वितरित भी किया। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने महाकाली मंदिर में दर्शन पूजन किया। इस दौरान उन्होंने कन्या पूजन भी किया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कन्याओं को प्रसाद वितरित करते हुए सीएम नजर आ रहे हैं। इस दौरान प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि और खुशहाली की उन्होंने कामना की। वहीं अगली खबर देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राजपुर रोड पर बने मंथन सभागार में भारतीय वन सेवा संघ के वार्षिक अधिवेशन का शुभारंभ किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने आशा व्यक्त की कि वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा इस अधिवेशन में अनेक विषयों पर चर्चा होगी। साथ ही राज्य की वन और पर्यावरण से जुड़ी कई समस्याओं के समाधान के लिए चिंतन होगा। उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजनों से अधिकारियों को एक दूसरे को समझने का मौका मिलता है, जिससे काम करने की गति भी तेजी से आती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2025 में उत्तराखंड के राज्य स्थापना की रजत जयंती मनाएगा। कार्यक्रम के दौरान सीएम ने कहा कि हमें इकोलॉजी और इकोनॉमी में समन्वय बनाकर आगे बढ़ना है। विकास कार्यों के साथ ही पर्यावरण संरक्षण के साथ आगे बढ़ना है। लोगों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करने की वन विभाग की बड़ी जिम्मेदारी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में सूचना एवं लोक संपर्क विभाग के वार्षिक कैलेंडर नमामि देवभूमि संकल्प नए उत्तराखंड का विमोचन किया। इस वार्षिक कैलेंडर के माध्यम से उत्तराखंड के प्रमुख धार्मिक स्थलों, पर्यटन स्थलों, उत्तराखंड की शिल्पकला, चित्रकला, लोक कला और पौराणिक मंदिरों की जानकारी फोटो के माध्यम से दी गई है। इस वार्षिक कैलेंडर में जन जागरूकता के चलते महिला हेल्पलाइन नंबर, किसान कॉल सेंटर नंबर, सीएम हेल्पलाइन नंबर, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर, आयुष्मान उत्तराखंड हेल्पलाइन नंबर और आपदा कॉल सेंटर नंबर की जानकारी भी दी गई है। तो कैलेंडर का आपको बता दें कि वो किया गया है, जहां सीएम धामी ने इस कैलेंडर का विमोचन किया है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देवभूमि का ये कैलेंडर का सीएम ने विमोचन किया। आपको बता दें कि इसमें पर्यटन से जुड़ी हुई सभी तस्वीरें भी दिखाई गई हैं। वार्षिक कैलेंडर यानी नमामि देवभूमि संकल्प नए उत्तराखंड का विमोचन किया गया है। इसमें प्रमुख धार्मिक स्थलों, पर्यटन स्थलों, उत्तराखंड की शिल्पकला, चित्रकला, लोक कला और पौराणिक मंदिरों की जानकारी फोटो के माध्यम से दी गई है। उधर रामनगर में शनिवार की दोपहर एक झोला छाप डॉक्टर की लापरवाही के बाद एक नाबालिग किशोरी की दर्दनाक मौत हो गई, जिसके बाद मृतका के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। तो वहीं परिजनों ने झोला छाप डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। रामनगर और आसपास की ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार झोला छाप डॉक्टर गरीब मासूमों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा इन झोला छाप डॉक्टरों के खिलाफ कई बार अभियान भी चलाया गया, लेकिन उसके बाद भी लगातार यह झोला छाप डॉक्टर गरीबों की जिंदगी को दांव पर लगा रहे हैं। वहीं मृतका के परिजनों ने कार्रवाई की मांग की है।
तो झोलाछाप डॉक्टर की लापरवाही से एक नाबालिग मासूम बच्ची की मौत हो गई है। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर की वजह से बच्ची की मौत हुई है, तो इसलिए अब उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। मेरे भतीजे को पीलिया हो रखा था। हम उस बंगाली डॉक्टर के पास ले गए हैं। उसने मेरी भतीजी को इंजेक्शन लगाया। उसने उसको गलत इंजेक्शन दे दिया सर। उसने उसको गलत इंजेक्शन, उसका उसका पूरा पैर सूज गया। उसका पैर बिल्कुल नीला पड़ गया। उसके पास हम दोबारा ले गए तो वो बोल रहा है, वो बोले इसके अंदर से फुंसी हो रही है। कोई फुंसी नहीं हुई इसके अंदर, वो तो उसने गलत इंजेक्शन दे दिया सर। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तीर्थ नगरी ऋषिकेश की, जहां मंचलों की हरकतों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ऋषिकेश की रहने वाली महिला 30 दिसंबर की रात मेरठ से ऋषिकेश के लिए चली थी। आरोप है कि रुड़की के पास से एक दिल्ली नंबर की गाड़ी जिसमें 6 लड़के सवार थे, उन्होंने महिला की कार का पीछा करना शुरू कर दिया। यही नहीं, कार सवार लड़कों ने महिला के साथ अभद्रता, गाली गलौज और अश्लील इशारे करने शुरू कर दिए। महिला ने बताया कि कार में उस समय उसकी बेटी भी सवार थी। अब मामला ऋषिकेश कोतवाली पहुंच चुका है। पीड़ित महिला की दी हुई तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और मामले की गंभीरता से जांच शुरू कर दी है। बता दें कि महिला ने लड़कों की इस करतूत का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। तो मनचलों की हरकत का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जहां पर 30 दिसंबर की रात मेरठ से ऋषिकेश के लिए एक महिला जा रही थी। उस दौरान आरोप है कि रुड़की के पास एक दिल्ली नंबर की गाड़ी जिसमें 6 लड़के सवार थे, उन्होंने महिला का पीछा करना शुरू कर दिया और महिला के साथ गाली गलौज और अश्लील इशारे किए। इस दौरान हालांकि महिला ने अब इस पूरे मामले में शिकायत दर्ज करा दी है और साथ ही साथ अब ये पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। मेरठ से ऋषिकेश आ रही थी, तभी हमने अचानक से लगा कि कोई गाड़ी हमारे पीछे मतलब फॉलो कर रही है। मेरी बेटी ने मेरे को बताया कि फॉलो कर रही है और उसके बाद वो अभद्र टिप्पणी भी करने पर उतारू हो गए और हमने लगातार पुलिस से कांटेक्ट करने का प्रयास किया, पर उस टाइम हमारी कॉल लग नहीं पाई, पुलिस से कांटेक्ट नहीं हो पाया और इसी बीच वो लगातार हमको फॉलो करते रहे, कभी आगे कभी पीछे कभी साइड में, इस तरीके से। तो बड़ा डर लगा, लेकिन फिर उन्होंने हमारी कॉल ऋषिकेश में जाके लगी, जहां पे हमने पुलिस को कांटेक्ट किया और उनके बारे में बताया। इसी बीच मैंने गाड़ी का नंबर भी नोट कर लिया था और गाड़ी की वीडियो भी बना ली, मतलब लड़कों की वीडियो भी बना के दिखाई गई थी कि क्या कहते हैं कि फेस भी आ गया था लड़कों का। पर अभी तक पुलिस ने मैंने पूरा प्रूफ देने के बाद भी अभी तक उनपे कोई वैसे कार्रवाई नहीं हुई है कि थाना ऋषिकेश पर एक महिला द्वारा कुछ लड़कों द्वारा उनकी कार का पीछा करना एवं गाली गलौज करना के संबंध में एक प्रार्थना पत्र दिया गया। इस प्रार्थना पत्र पर थाने पर पंजीकृत कर दिया गया, जिसकी विवेचना प्रचलित है। स्थितियों में नदी किनारे मृत मिले युवक की मौत का राज लक्ष्मण झूला पुलिस ने खोल दिया है। पुलिस ने युवक की हत्या के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जिसने पुलिस की पूछताछ में पत्थर से युवक का सिर फोड़कर हत्या करने का जुर्म कबूल लिया था। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने आरोपी को जेल पहुंचा दिया है। जनपद पौड़ी के एसएसपी श्वेता चौबे के मुताबिक 13 जनवरी को यमकेश्वर स्थित सिगडाडी गांव में नदी किनारे प्यारेलाल का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला था। 16 जनवरी को मृतक के भाई चमनलाल ने राजस्व पुलिस को घटना की जानकारी देकर हत्या की आशंका जताते हुए विक्रम सिंह पर शक जाहिर किया था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। तो पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है, जहां पर पुलिस ने हत्या की गुत्थी को सुलझाते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है।
बता दें कि 16 जनवरी को मृतक के भाई चमनलाल ने इस पूरे मामले की सूचना राजस्व पुलिस को दी थी, जिसके बाद उसने शक जाहिर करते हुए विक्रम सिंह का नाम बताया था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच में जुट गई है। युवक ने मृतक के सर पर पत्थर से वार कर उसकी हत्या की थी और जिसका जो ये जुर्म था उसको आरोपी ने कबूल लिया है। यमकेश्वर राजस्व चौकी में वादी चमनलाल द्वारा अपने भाई की हत्या का अभियोग पंजीकृत करवाया गया था और क्योंकि मामला संवेदनशील व गंभीर प्रकृति का था, इस वजह से इसे राजस्व पुलिस से रेगुलर पुलिस को हस्तांतरित किया गया। थाना लक्ष्मण झूला में मेरे द्वारा इसमें एक टीम गठित की गई और टीम द्वारा अथक प्रयास करते हुए 24 घंटे के अंदर ही सुराग रस्सी, पता रस्सी और सर्वेलांस के माध्यम से जो इसका मुख्य अभियुक्त था जिसने मृतक की हत्या की थी, उसको कल देर रात्रि जगाधरी हरियाणा से गिरफ्तार किया गया है। वहीं अगली खबर उधम सिंह नगर से है, जहां इन दिनों बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। ताजा मामला जिला मुख्यालय के रुद्रपुर से है, जहां एक बदमाश ने तमंचे की नोक पर दिन दहाड़े मोबाइल लूटकर फरार हो गया। ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। बता दें कि मुख्य बाजार में सागर मोबाइल की दुकान में एक नकाबपोश बदमाश घुसा और तमंचे की नोक पर फोन लेकर फरार हो गया। फोन की कीमत करीब 1,37,000 है। सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उसके पास से तमंचा और 2 कारतूस भी बरामद किए हैं। तो तमंचे की नोक पर फोन की लूट की वारदात जो थी वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये पूरी वारदात का वीडियो सामने आया है, जहां पर बंदूक की नोक पर पूरी घटना को अंजाम दिया गया। बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हैं कि उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। हालांकि ये पूरा वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया और दिन दहाड़े इस वारदात को अंजाम दिया गया था। फोन की कीमत 1,37,000 बताई जा रही है। सूचना मिलने पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है, जिसके पास से तमंचा और 2 कारतूस भी बरामद किए हैं। इसमें एक व्यक्ति द्वारा एक मोबाइल फोन विक्रेता से आईफोन 14 प्रो मोबाइल मांगा गया और जब उन्होंने मोबाइल दिखाया तो उसको तमंचा दिखा के उसका मोबाइल लूट लिया। तो इसमें जो है अभियुक्त जो है वो उसको पब्लिक द्वारा भी पकड़ा गया पुलिस की सहायता से। इसमें अभी फिलहाल उनसे पूछताछ की जा रही है और इसमें अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है और इसमें आगे की कार्रवाई जो भी तथ्य आते हैं प्रकाश में उसके हिसाब से की जाएगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि उधम सिंह नगर के ही जिले की किच्छा कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने एक आरोपी को अपने घर में अफीम की खेती करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के घर से अवैध रूप से की गई अफीम की पैदावार को नष्ट कर कब्जे में ले लिया है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस की धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है। किच्छा कोतवाली अंतर्गत कलकत्ता फार्म चौकी क्षेत्र में आरोपी कुलदीप सिंह की ओर से घर के आंगन में अफीम की खेती की जा रही थी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। तो किच्छा पुलिस को मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशों पर लगातार 2025 तक उत्तराखंड को नशा मुक्त उत्तराखंड बनाने के उद्देश्य से हम लोग काम कर रहे हैं। इसी क्रम में एक बड़ी सफलता किच्छा पुलिस को मिली है, जिसमें सीओ किच्छा और इंस्पेक्टर किच्छा के नेतृत्व में अफीम की खेती की एक खेप हम लोगों ने बरामद की है, जिसमें एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है और इसमें लगभग 9.25 किलो पौधे हम लोगों ने हरे पौधे बरामद किए हैं। इन पौधों से यदि अफीम बनाई जाती तो उसमें कम से कम 3 किलो अफीम इससे बन सकती थी और ये अफीम के अलावा बाकी भी इस पौधे के बाय प्रोडक्ट्स जो है वो भी नशे के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। खबर रामनगर से है, जहां कोतवाली पुलिस ने नशे के खिलाफ अभियान चलाते हुए एक 10,000 रुपए के वंचित आरोपी को
300 नशे के इंजेक्शन और एक बंदूक के साथ गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। घटना का खुलासा करते हुए सीओ बलजीत सिंह भाकुनी ने बताया कि कोतवाली अरुण कुमार सैनी के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने रामनगर निवासी सानू खान को मुखबिर की सूचना पर हिरासत में लेने के बाद तलाशी लेने पर उसके कब्जे से 300 नशे के इंजेक्शन और एक अवैध देसी बंदूक बरामद किया है। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार किया गया आरोपी थाने का हिस्ट्री सीटर था और उसके खिलाफ पहले से ही दर्जन भर से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। सीओ ने बताया कि नशे के खिलाफ पुलिस का यह अभियान लगातार जारी रहेगा, जिससे नशे के कारोबार को खत्म किया जा सकेगा। देखिए, सानू खान हमारे थाने का एचएस है, जिसके पूर्व में काफी आपराधिक इतिहास है और ये बेसिकली स्मैक, गांजा और इंजेक्शन बेचने की इसकी शिकायतें आती रहती हैं और 2 मुकदमों में पहले एनडीपीएस एक्ट के वांछित चल रहा था। इस वांछित होने के कारण इसे 10,000 का इनामी घोषित किया गया था। कल इसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने पर 300 इंजेक्शन तथा और एक बंदूक बरामद हुई है, जिसे गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है और इसका अन्य कौन कौन साथी हैं उसके संबंध में पूछताछ की जा रही है। गणतंत्र दिवस को लेकर प्रशासनिक अमला पूरी तरह से मुस्तैद है। आपको बता दें कि रुड़की रेलवे स्टेशन पर बम निरोधक दस्ते की टीम ने सभी प्लेटफॉर्म पर डॉग स्क्वाड ने बारीकी से जांच की और पूरे रेलवे स्टेशन की तलाशी ली। बम निरोधक दस्ते की अगुवाई प्रभारी ललित कुमार ने की और इस मौके पर उन्होंने कुछ लोगों की आईडी भी चेक की। साथ ही दस्ते के प्रभारी ललित कुमार ने बताया कि 26 जनवरी के मद्देनजर सभी सार्वजनिक स्थलों पर आला अधिकारियों के निर्देश के अनुसार यह चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। कोई गतिविधि नहीं है। 26 जनवरी की सुरक्षा दृष्टिगत जो है चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। जहां भी मतलब ये पब्लिक प्लेस हैं और भीड़ भाड़ लेकर सब जगह चेकिंग की जा रही है, चाहे बस अड्डा और इलेक्शन हो, अन्य जो भी पब्लिक प्लेस हैं जहां गैदरिंग है वहां पर जो है सुरक्षा दृष्टि से चेकिंग की जा रही है। केंद्र सरकार के लाख कोशिशों के बावजूद ऋषिकेश क्षेत्र के मोक्षदायिनी गंगा को प्रदूषण से निजात नहीं मिल पा रहा है। जल निगम की लापरवाही के चलते त्रिवेणी घाट पर सीवर ओवरफ्लो होकर बहता हुआ दिखाई दिया। सीवर का पानी सीधे गंगा में प्रवाहित होने पर श्रद्धालु गुस्से में हैं। गंगा दर्शन और पूजन के लिए त्रिवेणी घाट पर पहुंचे श्रद्धालुओं ने इस पर कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए संबंधित अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाया है। कहा कि सरकार गंगा स्वच्छता पर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, फिर गंगा में सीवर जाने के हालात होंगे तो श्रद्धालु आखिर कैसे गंगा स्नान और आचमन कर पाएंगे। मुझे तो बिल्कुल बच के जाना पड़ा, मैं स्लिप ना हो जाऊं, मेरे जूते ना भीग जाएं। उसके बावजूद भी जूते भी भीग गए और थोड़े से कपड़े भी नीचे भीग गए। रुड़की में जिस जगह पर क्रिकेटर ऋषभ पंत की कार का एक्सीडेंट हुआ था, उसी के पास सिंचाई विभाग का राजवाहा होने के कारण मार्ग की चौड़ाई करीब 8 फुट कम है। इसके चलते अब NHAI इसे 4.5 मीटर शिफ्ट करेगा। इसके लिए सिंचाई विभाग से NOC मिल गई है। राजवाहे का पानी बंद करने के लिए समय मांगा गया है। काम के दौरान करीब 15 दिन तक पानी बंद रहेगा। नारसन में दिल्ली हरिद्वार हाईवे पर बॉर्डर से हरिद्वार की ओर सिंचाई विभाग का राजवाहा बह रहा है। इसके चलते यहां पर मार्ग की चौड़ाई तो बहुत कम है ही और इसके मुहाने पर मिट्टी का पुश्ता बनाया गया है। वहीं साइट इंजीनियर ने बताया कि करीब 20 दिन में कार्य को पूरा कर लिया जाएगा। अगली खबर अल्मोड़ा के भातखंड से है, जहां हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय से प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।
आपको बता दें कि उत्तराखंड में 3 ही जगह पर महाविद्यालय हैं, पहला पौड़ी, दूसरा देहरादून और तीसरा अल्मोड़ा। लेकिन महाविद्यालय में शिक्षकों और प्रधानाचार्य की कमी के चलते धीमी रफ्तार से काम हो रहा है और बजट के अभाव में भवन की हालत भी खस्ता हालत बनी हुई है। बताते चले कि भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय में 4 विधाएं सिखाई जाती हैं, जिसमें संगीत, सितार, कथक और भरतनाट्यम के छात्र यहां से शिक्षा लेते हैं। देखिए, महाविद्यालय में जो शिक्षण कार्यक्रम का 17 फरवरी से शुरू होगा, लेकर के 15 फरवरी तक प्रवेश फॉर्म जो भी आए हैं तो ले जा सकते हैं, 20 रुपया शुल्क देकर के ले जा सकते हैं। और 21, 22, 23 को हम लोगों ने उनका बच्चों का इंटरव्यू रखा है। उसके बाद जैसे ही वो फीस जमा करेंगे 27 फरवरी से हम लोगों के शिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएगा। एक दूसरा जो है, कुछ बच्चों जिन बच्चों ने जो ये प्रवेशिका में होगा या प्रथमा में होगा और अन्य बच्चों जिसका अगर रिजल्ट आ गया हो, कोई अगर बीच में है तो वो एडिशन लेकर के उन शिक्षण अपने संस्थाओं में, चाहे हमारे जो विधाएं हैं, गायन है या कथक है या भरतनाट्यम है या सितार में है, जहां भी एडिशन लेना चाहे। आखिरकार 9 सालों बाद चारधाम के रक्षक मां धारी देवी की मूर्ति जल्द अपने मूल स्थान पर शिफ्ट हो जाएगी। मंदिर शिफ्टिंग को लेकर मंदिर प्रशासन और जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसके लिए धारी देवी मंदिर का नए सिरे से रंग रोगन किया जा रहा है, साथ ही टूटी फूटी जगहों को भी ठीक किया जा रहा है। लंबे इंतजार के बाद धारी देवी की मूर्ति नवनिर्मित मंदिर में विराजमान होगी। मंदिर के पुजारी ने शिफ्टिंग के लिए 28 जनवरी का दिन तय किया है। पुजारी न्यास ने क्षेत्रीय विधायक और कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत को भी कार्यक्रम में शिरकत का न्योता दिया है। ऐसा है, इसमें हम सत्संग का विधान करेंगे। सबसे पहले जगह का शुद्धिकरण किया जाएगा और 21 ब्राह्मणों के द्वारा यहाँ पाठ किया जाएगा, पूजन किया जाएगा। 24 तारीख से हमारा सत्चंडी का पाठ शुरू होगा। हालांकि 22 तारीख से ही प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, लेकिन 24 तारीख से जो है बसंत पंचमी जो आती है, बसंत पंचमी दिन से हम लोग जो है सत्चंडी का आयोजन करेंगे और ठीक अष्टमी को, शनिवार को 28 तारीख को देवी को सुबह शुभ मुहूर्त में जो है स्थिर लगन में मां को यहाँ विराजमान। पर्यटन नगरी मसूरी लगातार पर्यटन के क्षेत्र में ऊंची उड़ान भर रहा है, जिसके तहत यहां पर अब एयर सफारी से मसूरी समेत हिमालय के दर्शन हेलीकॉप्टर से कर रहे हैं। वहीं इन दिनों हेलीकॉप्टर से पर्यटक बर्फबारी देखने का लुत्फ उठा रहे हैं। जल्द ही मसूरी में एरो स्पोर्ट्स के तहत हॉट एयर बलून और जेरो कॉप्टर भी शुरू कर रहे हैं, जो भारत में पहली बार होगा। इस संबंध में हेली सफारी के संचालक कैप्टन मनीष सैनी ने हेली पर्यटन की विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि पहले मसूरी से मसूरी दर्शन और हिमालय दर्शन ट्रायल के तौर पर शुरू किया और अब उत्तराखंड पर्यटन विभाग और भारत सरकार से 1 साल की अनुमति मिल गई है और इस सेवा को शुरू कर दिया गया है। साथ ही सरकार से उम्मीद है कि इस प्रोजेक्ट को लंबे समय के लिए शुरू किया जाए ताकि इसका लाभ पर्यटन को मिल सके। वहीं इस सेवा को दूसरे चरण में स्विट्जरलैंड, न्यूजीलैंड के तर्ज पर ब्रेकफास्ट टूरिज्म की ओर ले जाया जाएगा। इसके लिए उत्तराखंड के कई सुंदर स्थलों जैसे हल्लेन वैली, बंदरपुंछ आदि को दिखाया जाएगा, जहां आज तक कोई नहीं जा सका है। ने ये कंटिन्यू कर दिए हैं ऑपरेशंस और 1 साल का पायलट प्रोजेक्ट अभी है ये और आगे हम गवर्नमेंट से चाह रहे हैं कि इसको कंटिन्यू करा जाए एक लॉन्ग टर्म बेसिस पर और इसी में हम इसको ब्रेकफास्ट टूरिज्म की ओर लेकर जा रहे हैं स्विट्जरलैंड, न्यूजीलैंड की तर्ज पे, जिसके अंदर आज हम रेकी करके आए हैं काफी सारी जगह की। हर्सिल वैली हमने करी है और फिर हम आगे तक गए हैं, काफी बंदरपूंछ वगैरह तक गए हैं। तो उसमें हम चाह रहे हैं कुछ ऐसे मीडियोज वगैरह बहुत सुंदर सुंदर जगह हैं जहां पे आज तक कोई जा नहीं पाया। तो हेलीकॉप्टर से हम मेन आपका पर्यटन मसूरी, हरिद्वार, नैनीताल में हम यहाँ से पर्यटक को उठाएं और उन लोकेशंस पे ले जाकर उनको लंच या ब्रेकफास्ट सर्व करें, वहां घूम सकते।
चमोली जिले की ऊंची चोटियों में बर्फबारी के चलते निचले इलाकों में जबरदस्त ठंड ने दस्तक दे दी है। आपको बता दें कि सुबह शाम तड़के की ठंड महसूस हो रही है, जिसके चलते लोगों की मुसीबतें बढ़ चुकी हैं। बताते चले कि 2 दिन पहले चमोली जिले के सभी ग्रामीण इलाकों में बर्फबारी देखने को मिली थी। वहीं बात करें पर्यटक स्थलों और तीर्थ स्थलों की, तो यहां तो 1 फीट से ज्यादा बर्फ देखी गई, जिस कारण अब निचले इलाकों में रिकॉर्ड तोड़ ठंड ने दस्तक दे दी है। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।